I'm a creator, a solopreneur, and a product designer. On paper, everything looks sorted. Productivity system check. Time management check. Daily routines also check. But still, I burned out. I was tired and exhausted, and it felt like my brain had completely stopped generating ideas. As creatives, जब हम अपनी पैशन को जॉब बना देते हैं, तब प्रेशर ऑटोमेटिकली आ जाता है। जो चीज़ें पहले सिर्फ जॉय के लिए होती थी, अब वो डेडलाइंस, क्लाइंट्स, मनी एंड एल्गोरिदम्स के साथ आ जाती हैं। Constant comparison, online validation, keep up with the algorithm pressure. It's a lot. मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा, प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स बनाए, फिर भी क्रिएटिव बर्नआउट हिट होते रहते हैं। एंड मुझे कभी लगता है ब्रेन एम्प्टी हो चुका है, आइडियाज़ आना बंद हो गए हैं, मोटिवेशन ज़ीरो है एंड कॉफ़ी भी वर्क नहीं करती है। एज अ क्रिएटिव, जब जॉब आपका पैशन बन जाता है, प्रेशर ऑटोमेटिकली आ जाता है। डेडलाइंस, मनी, अलाइनमेंट का स्ट्रेस, कंपैरिजन, कंटेंट आउटपुट का गिल्ट। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब जो चीज़ पहले लव थी, फिर वो बर्डन बन जाती है। इफ़ यू फील दिस, यू आर नॉट वीक, यू आर ह्यूमन। 6 out of 10 creators suffered from creative burnout. एंड बर्नआउट का मतलब लेजी होना नहीं होता है। फॉर मी, साइंस क्लियर थे, आइडियाज़ ड्राई हो जाते हैं, रेस्टलेसनेस क्रिएटिंग फील्स एग्जॉस्टिंग, अपना काम ही पसंद नहीं आता। बट हियर्स द माइंडसेट शिफ्ट दैट चेंज एवरीथिंग। वर्क लाइफ बैलेंस एक मिथ है। लाइफ एक सीज़न नहीं है जिसमें परफेक्ट बैलेंस पॉसिबल हो। कुछ सीजन्स में हसल होता है, कुछ सीजन्स में स्लो लिविंग। बर्नआउट कोई क्राइम नहीं है। स्टॉप बीटिंग योरसेल्फ अप। अडप्ट योर सिस्टम टू योर एनर्जी, not the other way around. You are more than your work, more than views, more than money, and definitely more than the algorithm. If you are in low season right now, I see you. You are doing better than you think. When expectations high हो and projects का backlog बढ़ता जाए, creative burnout एक huge roadblock बन जाता है. So here's how I have learned to look at burnout. आई एम नॉट परफेक्ट, बट इस जर्नी में कुछ माइंडसेट शिफ्ट्स और लाइफस्टाइल चेंजेस सीखे हैं जो मुझे अपने काम के साथ पीस ढूंढने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले, बर्नआउट एक चीज़ है और खुद को उसके लिए पनिश करना एक अलग चीज़ है। वी नीड टू स्टॉप डिमिनाइजिंग बर्नआउट। वी आर ह्यूमन, स्ट्रेस होना कॉमन है। परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस, ऑनेस्टली इट्स डजंट एग्जिस्ट। फिर भी हम लोग एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें विनर होना पॉसिबल नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस कोई स्ट्रेट सीसो नहीं है, ये एक साइकिल है। सोचिए, जैसे कोल्ड लगता है, हर किसी को हो जाता है। हम खुद को ब्लेम नहीं करते। वी रेस्ट, रिकवर एंड मूव ऑन। सेम वे लाइफ के हर सीज़न में काम करने का स्टाइल चेंज होता है। लास्ट सीज़न मेरी लाइफ ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड थी। इस सीज़न आई एम गोइंग मोर विद द फ्लो। इसका मतलब लेजी होना नहीं है, इट मीन्स बीइंग फ्लेक्सिबल। अपनी एनर्जी के हिसाब से सिस्टम्स एडजस्ट करना इंस्टीड ऑफ फोर्सिंग योर सेल्फ इनटू समवन एल्स रूटीन। अगर आप 9 to 5 वर्क करके नेटफ्लिक्स देखकर खुश हो, इट्स अमेजिंग। अगर आप सीजनल स्प्रिंटर हो जो कुछ मंथ्स में ऑल नाइटर पुल करता है और फिर ब्रेक लेता है, अमेजिंग टू। देयर्स नो यूनिवर्सल फॉर्मूला, ओनली व्हाट वर्क्स फॉर यू। एक और चीज़ जो मैं क्लियरली कहना चाहती हूँ, डोंट शेम पीपल हु जेन्युइनली एंजॉय वर्किंग हार्ड। हार्ड वर्क सबको अनहैप्पी नहीं करता है। एवरीवन्स डेफिनेशन ऑफ फुलफिलमेंट इज डिफरेंट। एज क्रिएटिव्स, एक रोमांटिक आइडिया है कि हमें अपने वर्क को अपनी लाइफ की तरह जीना चाहिए, ब्रीथ लेनी चाहिए, स्पेशली जब वर्क ऑनलाइन होता है। आवर फेस, आवर नेम, आवर पर्सनैलिटी सब उससे लिंक्ड होनी चाहिए। बट लिसन, यू आर मोर देन योर वर्क, मोर देन योर रिज्यूमे, मोर देन योर व्यूज़, लाइक्स, फॉलोअर्स और इनकम। क्लाइंट वर्क कभी कभी लोनली लगता है। राइटिंग फील्स लाइक शाउटिंग इन टू द वर्ल्ड। अगर रिलेट कर पा रहे हो, फाइंड योर सपोर्ट सिस्टम। अदर क्रिएटिव्स के साथ कनेक्ट करिए, कम्युनिटीज़ ज्वाइन करिए, कोलैबोरेट करिए। सोशल कनेक्शंस लिटरली इम्प्रूव्स मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। कभी कभी कोलैबोरेशन से वो स्पार्क वापस आ जाता है जो अकेले वर्क करते हुए कभी कभी कहीं खो जाता है। और बर्नआउट का एक बिग रीज़न होता है हम अपनी बेसिक नीड्स इग्नोर कर देते हैं। स्लीप, फूड, मूवमेंट। क्रॉनिक स्ट्रेस बॉडी और माइंड दोनों को अफेक्ट करता है और क्रिएटिविटी सफ़र करती है। सल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट बेसिक्स पे वापस जाना हेल्प करता है। और अगर आप कंसिस्टेंटली सिक हो या स्लीप इश्यूज फेस कर रहे हो, प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प लेने में गिल्ट मत फील करिए। बर्नआउट प्रिवेंट करना इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी बर्नआउट इनेविटेबल होता है एंड इट्स फाइन। हैप्पी होने के लिए परफेक्ट बैलेंस की नीड नहीं है। कभी कभी सीसो के रॉन्ग साइड पर भी होना बेटर होता है।
then forcing balance. There are days when I work 14 hours, days when I overcommit, days when I scrap an entire YouTube video और कुछ भी create नहीं होता. But instead of hating myself for it, I am learning to pause, reflect and be kind to myself. लाइफ के डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट नीड्स होती हैं. नो मैटर विच सीजन यू आर राइट नाउ. आई सी यू, आई एम प्राउड ऑफ यू. You are valuable even when you are not productive. Thank you for being here. I love sharing my thoughts on solopreneurship, design and productivity. Sources description में मिल जाएंगे and I will see you in the next video. Thank you for watching. Like, share and subscribe. Bye.